वेलकम है आप सब लोगों का अगेन, ठीक है? अभी हम लोग बात करते हैं बेसिक पे, पावर ऑफ बेसिक ट्रेनिंग। जैसे मैंने बताया कि हमारा जो बेसिक है हमारे बिज़नेस का, वो हमारे इस बिज़नेस की जड़ है, ठीक है? अगर कोई भी पेड़ है दोस्तों, अगर उस पेड़ की जड़ मजबूत है, ठीक है? तो वो पेड़ जो है ना बहुत मतलब पेड़ का एग्ज़ाम्पल लें या घर का एग्ज़ाम्पल लें, अगर उसकी नींव या जड़ उसकी मजबूत है तो कहीं न कहीं वो बहुत हरा-भरा रहेगा और बड़ा भी होगा, बहुत बड़े लेवल पे भी जा सकता है ना? आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, बेसिक का मतलब दोस्तों क्या होता है, यहाँ से मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहूँगा, ठीक है? बेसिक का मतलब क्या होता है? बहुत सारे हमारे पार्टनर होंगे यहाँ पर, ठीक है? नए होंगे, ठीक है? जिन लोगों ने अभी हाल में स्टार्ट किया होगा बिज़नेस, तो बेसिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक फ़ोटो आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर कुछ पिलर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है? बेसिक का मतलब दोस्तों यही होता है, बेसिक मतलब होते हैं हमारे इस बिज़नेस के जो स्ट्रॉन्ग जो पिलर्स होते हैं, ठीक है? जिन पे हमारी आगे जो है ना पूरा हमारा बिज़नेस खड़ा होता है, पूरा हमारा टीम बिल्ड होता है, ठीक है? अगर कोई भी घर है, घर जभी मजबूत होगा दोस्तों जब उसकी नींव मजबूत होगी, जब उसके पिलर्स मजबूत होंगे, ठीक है? आप देखो, आप अगर 4-5 मंजिल अगर घर बनाना चाहते हो, 4-5 फ्लोर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी जो नींव होगी, उसको मजबूत बनाना पड़ेगा और नीचे वाला जो फ्लोर होगा ना, नीचे वाला, उसको बहुत आपको जो उस पे काम करना पड़ेगा, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तब जाके उस पे आप अपना जो है ना बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो, समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से हमारे बिज़नेस में जो हमारा बेसिक है, ठीक है? हमारे बिज़नेस में जो बेसिक वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जाके आने वाले टाइम पे आप अपनी टीम को या अपनी जो है ना आगे चल के अपनी इस बिज़नेस में एक बड़ी सफलता आप पा सकते हो। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है? तो अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ना ही आप आगे कुछ कर पाओगे ज़्यादा, ठीक है? क्योंकि बेसिक में बहुत बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं सर, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर इसको आप सीखना चाहें तो बहुत आसानी से इसको सीख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने एक पिलर्स का एग्ज़ाम्पल दिया, ठीक है? और हमारे इस बिज़नेस में 4 चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी पड़ती हैं, 4 चीज़ें और 4 ही पिलर हैं वो समझ लो हमारे बिज़नेस के। अगर वो 4 चीज़ों में आपने जो है ना एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली, मास्टरी हासिल कर ली, तो आप इस बिज़नेस में कोई नहीं रोक सकता आपको आगे बढ़ने से, कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है? तो उस पे हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें दोस्तों समझनी पड़ेंगी। आप अगर इस बिज़नेस में जॉइन हुए हो, ठीक है? तो आपको आपके जो एक्टिव अपलाइन है, उनसे करना पड़ेगा, आपको एक कमिटमेंट करना पड़ेगा, एक वादा करना पड़ेगा आपको कि इस बिज़नेस में आप जॉइन हुए हो तो कम से कम इस बिज़नेस में 1 साल का आपको कमिटमेंट लेके वर्क करना है, ठीक है? जैसे मैंने बताया कि ये बिज़नेस शॉर्ट टर्म का बिज़नेस नहीं है, अगर आप ये सोच रहे हो कि 2-3 महीने में मेरा कुछ हो जाएगा, लाखों आ जाएँगे तो भूल जाइए, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, शॉर्ट में कुछ नहीं होता है। कम से कम 1 साल क्योंकि 2-3 महीने तो इस बिज़नेस में लोगों को सीखने में लग जाते हैं, इस बिज़नेस को समझने में लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है, मिनिमम कम से कम 1 साल का कमिटमेंट लेके अपने अपलाइन से बोलना है, एक्टिव अपलाइन और ये खुद से कमिटमेंट लेना है आपको कि मैं इस बिज़नेस में कम से कम 1 साल समय दूँगा। एक्टिवली ऐसा नहीं कि 1 साल आप मतलब जॉइन हो गए और आप कुछ कर नहीं रहे हैं, खाली हाँ, ठीक है, मैं समय जो है ना मेरा पूरा हो रहा है। खाली टाइम पास नहीं करना है यहाँ पर। 1 साल कमिटमेंट लेकर 1 साल तक लगातार काम करना है। भले ही आप बिज़नेस में 2 घंटे ही दे रहे हो, वो 2 घंटे डेली होने चाहिए आपके। प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है ना कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती है सर। है नहीं? समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ पर लिखा है स्वामी बिज़नेस में सफल होने के लिए क्या करना है, 1 साल का कमिटमेंट आपका होना चाहिए और वो 1 साल का कमिटमेंट ऐसा होना चाहिए कि आप इस बिज़नेस में गैप नहीं करेंगे। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं जैसे मैं हूँ, अगर मैंने जब से इस बिज़नेस को सीरियस करना शुरू किया, सीरियस, तब से मैं कभी भी छुट्टी नहीं करता हूँ, कभी भी गैप नहीं करता हूँ, लगातार काम करता हूँ। सिचुएशन कैसी भी रहे लगातार, लगातार, लगातार और इसी की वजह से इस बिज़नेस में आज टिका हूँ और जो इस बिज़नेस में कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, उनको खाली टाइम प पूरा करना है अपना, तो वो बहुत जल्दी बाहर हो जाते हैं। है ना? ये बिज़नेस क्या है? ये बिज़नेस बर्फ की दीवार बनाने के जैसा बिज़नेस है, ठीक है? आप 4 लोगों को लाए, जॉइन करा दिया, जॉइन कराने के बाद में आप 1 हफ्ता चले गए छुट्टी पे या कहीं घूमने चले गए या कहीं शादी में चले गए, कहीं फंक्शन में चले गए। जब आप वापस आओगे तो वो 4 लोग गायब हो जाएँगे, ठीक है? फिर आप 4 दिन काम करोगे, 10 दिन काम करोगे, फिर 2-4 लोगों को लाओगे, फिर बीच में छुट्टी कर दोगे। फिर उसके बाद वो जो जितने भी आए होंगे वो सब खत्म हो जाएँगे, फिर आप आओगे, फिर काम करोगे। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं। ठीक है? लोगों को लाते हैं, फिर छुट्टी मार देते हैं, फिर इस ऐसे क्या होता है ना, लोग ट्रस्ट भी नहीं करते हैं, भरोसा भी नहीं करते हैं कि यार तुम तो ऐसा करते हो, मतलब लोग ना ट्रस्ट भी नहीं करते हैं, ठीक है? हम लोग समझ बोलते हैं ना कि यार कोई पर्सन जब जॉइन होता है तो वो कंपनी शुरुआत में नहीं जानता है उतना, कंपनी को लेकर नहीं उतना सीरियस होता है। हमारे साथ लोग जुड़ना स्टार्ट करते हैं, हम पे बिलीव करते हैं, हम पे भरोसा करते हैं, है ना? और वही भरोसा अगर हम जो है ना खुद को अगर हम कमिटमेंट के साथ अगर हम अपने अपलाइन से कमिटमेंट कर दें कि 1 साल तक सर हम करेंगे कमिटमेंट के साथ में। 1 साल में इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि 1 साल में आपको अच्छा खासा यहाँ से इनकम आना शुरू हो जाएगा। ठीक है? आप चाहकर भी नहीं छोड़ पाओगे। लेकिन वही बात है ना, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम करिए, गैप नहीं करिएगा। अगर आज से पहले अगर आप ये गलती कर रहे थे, कभी कर रहे थे, कभी नहीं कर रहे थे, तो आज के बाद ये गलती नहीं करिएगा। ये गलती बहुत भारी पड़ती है सर, ये बिज़नेस में, समझ रहे हैं? और ज़्यादातर लोगों को ये बिज़नेस लोग सीरियस क्यों नहीं लेते हैं? उसके भी कुछ कारण हैं। सीरियस इसलिए नहीं लेते हैं, क्योंकि ना ही इस बिज़नेस में कोई लॉस है, ना ही इस बिज़नेस में कोई बॉस है। इसलिए भी लोग सीरियस नहीं लेते हैं। करते हैं, कभी नहीं करते हैं। अपलाइन को समझते हैं,
बेवकूफ़, अपलाइन को बेवकूफ़ समझते हैं लोग, ठीक है? और सीरियस नहीं लेते हैं इस बिज़नेस को। क्यों? क्योंकि ना इस बिज़नेस में कोई उन्होंने लाखों रुपए लगा रखा है, ठीक है? और ना ही इस बिज़नेस में आपके अपलाइन आपके बॉस हैं, ना ही आप पे कोई हुक्म चला सकते हैं कि नहीं आपको करना ही करना है, नहीं करोगे तो सैलरी नहीं देंगे, ऐसा तो है नहीं कुछ। तो हम यहाँ पर क्या है ना, ये बिज़नेस में 2 प्लस पॉइंट है और 2 ही माइनस पॉइंट है। एक ये भी कारण होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कहीं आपने कहीं 10 लाख रुपए लगाए, कोई एक शॉप आपने ओपन की, कोई बिज़नेस छोटा-मोटा ओपन किया, तो आपको क्या लगता है, आप वो 10 लाख रुपए लगाने के बाद, ठीक है, आप बिज़नेस को कंटिन्यू वो दुकान जो आपने खोली है शॉप, उसको क्या सुबह से लेकर शाम तक ओपन नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें डर रहेगा कि भाई साहब लॉस ना हो जाए, 10 लाख रुपए का लॉस ना हो जाए, ठीक है? और अगर कहीं आप जॉब कर रहे हैं, तो जॉब में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर बॉस का डर है, निकाल ना दे जॉब से। अब इस बिज़नेस में नहीं तो लॉस है, क्योंकि यहाँ पर कौन-सा लाखों रुपए लगाया, इसलिए लोग सीरियस नहीं लेते हैं, कमिटमेंट के साथ काम नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पर कोई बॉस नहीं है, यहाँ पर कौन बॉस है आपका? अपलाइन आपको समझा सकता है, बता सकता है, आप करोगे तो अच्छा, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है? तो आप देखो, अगर आपके एक्टिव अपलाइन आपको सपोर्ट करते हैं ना, अच्छी तरीके से आपसे बात करते हैं और आपको बार-बार समझाते हैं, बताते हैं, तो समझ जाओ सर टाइम पे, अच्छा है। नहीं समझोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपके अपलाइन के लिए तो पूरा 140 करोड़ लोग तो हैं ही इंडिया में, वो तो कहीं न कहीं ढूँढ ही लेंगे। वो तो कहीं न कहीं ढूँढ ही लेंगे सीरियस लोगों को, काम करने वाले लोगों को, ठीक है? लेकिन आप अगर आप आपके अपलाइन के टच में अभी हो, तो चीज़ों को सीरियसली समझो, नहीं तो आने वाले टाइम पे क्या होगा? कुछ कर रहे होगे, नौकरी कर रहे हो या घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी मौका है, बिज़नेस को अगर आपने जॉइन किया है, तो कमिटमेंट के साथ 1 साल आपको इस बिज़नेस में देना ही देना है। अगर आप चाहते हो सफल होना, कुछ आगे आपका हो इस बिज़नेस में, कुछ भला हो, तो करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ओके, दूसरी बात दोस्तों, इस बिज़नेस को जब है ना, सिस्टम जो है इस बिज़नेस का, उसको फ़ॉलो करिए। क्या करना है आपको? जो सिस्टम है, उसको आपको फ़ॉलो करना है। ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस में गलती क्या करते हैं? काम तो करते हैं, कमिटमेंट भी ले लिया, ठीक है सर, 1 साल का कमिटमेंट देते हैं और काम करते हैं। लेकिन काम करेंगे अपने हिसाब से, काम करेंगे अपने हिसाब से। अपना हिसाब कैसा? ठीक है, जो बताया जा रहा है, जो हमारा सिस्टम कहता है, ठीक है, कि इतने लोगों को आपको जो है ना इनवाइट करना है, ऐसे आपको लिस्ट बनाना है, ऐसे आपको कॉलिंग करना है, ऐसे आपको फॉलो अप करना है, अपना दिमाग लगाते हैं लोग, सिस्टम को फॉलो नहीं करते। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, अगर आप चीज़ों को जैसा जो ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है, जो एक प्रूवन सिस्टम है, प्रूवन समझते हैं? मतलब जिस चीज़ को फॉलो कर करके इस बिज़नेस में, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, उसमें करोड़ों लोग सर कामयाब हो गए, सफल हो गए जिन चीज़ों को फॉलो करके, ठीक है? और हम उन्हीं चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं जो प्रूवन सिस्टम है, और हम अपना दिमाग लगा रहे हैं। तो कैसे काम बनेगा? आप मुझे बताओ, ठीक है? अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, आप समझ जाओगे मेरी बात को, ठीक है? अब जैसे ये मैंने एक शर्ट पहन रखी, ठीक है? अभी जो शर्ट है, इसमें जितने भी ये बटन है, मतलब ये ऊपर से लगा के नीचे जो भी बटन है, ठीक है? अब इसका जो राइट बटन को बंद करने का तरीका क्या है कि उसके सामने-सामने आपको जितने भी वो है ना, काज है जो, उसमें आपको लगाना है बटन, ठीक है? अब कुछ लोग बोलेंगे ठीक है सर, लेकिन मैं अपने तरीके से लगाऊँगा। तो आप एक काम करो, यहाँ एक बटन जो है ना, ऊपर की बजाय नीचे लगाओ। मतलब यहाँ नहीं बंद करेंगे सामने, हम इसको नीचे लगाएँगे यहाँ पे। तो आपको लगता है कि ये कभी सही लगेगा, वो सारे बटन सही लगेंगे, आपको क्या लगता है? अपना दिमाग अगर लगाओगे, तो अगर एक बटन गलत लगा, तो क्या लगता है, नीचे वाले सारे बटन सही लगेंगे, नहीं लगेंगे? कभी नहीं लगेंगे सर, उसमें आप अपना दिमाग लगा रहे हो। अच्छा फिर इसमें गलती किसकी है? किसकी गलती है? शर्ट बनाने वाले की, या शर्ट किसकी गलती है, आप मुझे बताओ? या जिसने शर्ट सिली उसकी गलती है? किसी की गलती नहीं है सर। प्रॉब्लम ये है कि जो राइट तरीका है, जो सही, इस बटन बंद करने का जो सही तरीका है, उसको फॉलो नहीं कर रहे, है ना? यानी जो चीज़ ऑलरेडी हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग कर रहे हैं, वो आप नहीं कर रहे हो, जिससे सक्सेस हुआ जाएगा, ठीक है? हो सकते हैं, और आप वो चीज़ कर रहे हो जिससे कभी सफल नहीं हो सकते। एक और एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगा, आप सबको पता है कि अगर हम सड़क पे, रोड पे जो है ना, एक गोल जो पहिया होता है, वो गोल पहिया ही बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है। लेकिन कुछ लोग अपना पहिया बनाना शुरू कर देते हैं, अपना निर्माण करना शुरू कर देंगे, ठीक है? वो बोलेंगे कि नहीं हम तो सर चौकोर बनाएँगे, तो फिर चला लो चौकोर, सिस्टम को फॉलो नहीं करना। यानी जो चीज़ें पहले से बनी हैं, सिस्टम का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोगों द्वारा, मतलब जितने भी सफल लोग हैं, उनके द्वारा बनाया गया रास्ता ही सिस्टम कहलाता है। जिन चीज़ों को फॉलो करके आज लोग कामयाब हुए हैं, सफल हुए हैं, उन चीज़ों पे अगर हम बात नहीं कर सकते या उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते, तो हम भूल जाएँ कि थोड़ा बहुत तो कर लेंगे इनकम, लेकिन आप जो सोच रहे हो कि बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, नहीं मिल पाएगी। फिर आने वाले टाइम पे क्या होता है कि लोग बिज़नेस को क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। बोलते हैं ये बिज़नेस चलता नहीं है। ठीक है, आप मिले होंगे ना बहुत सारे लोग, ये बिज़नेस चलता नहीं है, बिज़नेस में पैसा नहीं आता, कंपनी ऐसी होती हैं। तो उसमें बहुत सारे रीज़न होते हैं सर, किसी न किसी के छोड़ने के, और बहुत सारे रीज़न होते हैं फेल होने के। एक रीज़न नहीं होता। क्या उन्होंने, पता नहीं उन्होंने बात मानी, नहीं मानी, चीज़ों को फ़ॉलो किया, अपना दिमाग लगाया। और ज़्यादातर लोग 99% लोग अपना दिमाग लगाते हैं सर, इस 99% अपने तरीके से करने का प्रयास करते हैं, अपने तरीके से।
और वो लोग फेल हो जाते हैं। तो करना क्या है, अपना तरीका आपको नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपना तरीका आपको इस्तेमाल नहीं करना है, जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ तरीका है उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका समय बचेगा, ठीक है। और ये 3 चीज़ों पे आपको काम करना है, 3 तरीके, ये जो 3 सॉरी तरीके हैं जो स्वावलंबी बिज़नेस में आपको कामयाब बना सकते हैं, ठीक है। पहला तो दोस्तों एक मैं कोई भी आप एक अगर मतलब कोई भी एक बुक पढ़ोगे ना, मतलब जो भी एक सफल लोगों की जो किताबें हैं, जो बुक्स हैं, अगर उसमें आप देखोगे ना, अगर उसमें पढ़ोगे कि यार सक्सेस के लिए सबसे पहली चीज़ क्या ज़रूरी है, सफलता पाने के लिए, सक्सेस होने के लिए किसी भी फील्ड में, इस बिज़नेस की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी फील्ड में अगर आपको सफल होना है, ठीक है, तो सबसे जो पहली चीज़ है वो है बिलीव, मतलब खुद पे भरोसा आपको करना है। दुनिया वाले तो नहीं करेंगे आप पे भरोसा, दुनिया वाले तो नहीं करेंगे। अगर आपको खुद पे बिलीव है और पूरी दुनिया एक साइड में है, ठीक है, और आपको खुद पे भरोसा है, दुनिया वाले बोल रहे हैं नहीं आप कर पाओगे, ये आपके बस की बात नहीं है, लेकिन आप खुद पे ट्रस्ट है ना, भाई मैं कर लूँगा, पक्का हो जाएगा, तो फिर पक्का 100% हो जाएगा। लेकिन अगर दुनिया वाले बिलीव कर रहे हैं ना कि भाई तुम कर लोगे, लेकिन अंदर से आपको ट्रस्ट नहीं है, बिलीव नहीं है, तो नहीं कर पाओगे कभी भी। तो करना क्या है, सबसे पहली चीज़ है सेल्फ बिलीव करना है आपको खुद के ऊपर, आपके जो एक्टिव अपलाइन है उनके ऊपर, और जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर। आप ये मान के चलो, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं ना, ठीक है, वो जबरदस्त शानदार कंपनी है, मान के क्या चलो सर, है ही ठीक है। आज इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है सर स्वामिनी, ठीक है। सबसे जल्दी लोग, मतलब आप देखो, मैं देखता हूँ लोग अदर सिस्टम में 5-5 साल, लोग 10-10 साल हो जाते हैं, लोग लाखों रुपए नहीं कमा पाते सर महीने का, ठीक है। लेकिन इस बिज़नेस में आने के बाद मेहनत करते हैं लोग 3 महीने में, 6 महीने में, तो प्लानिंग के हिसाब से काम करते हैं, जो गाइडेंस दिया जाता है उसके हिसाब से 3-6 महीने में लोग लाखों रुपए इनकम करने लगते हैं। तो कितना बढ़िया जबरदस्त कंपनी है सर। तो आपको 3 चीज़ें बिलीव करना है खुद के ऊपर, आपके जो एक्टिव अपलाइन और कंपनी के ऊपर, ठीक है। पहली ये चीज़ आपको करनी है, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। सक्सेस की जो पहली जो सीढ़ी है ना दोस्तों, वो है सेल्फ बिलीव, एक्टिव अपलाइन के ऊपर और कंपनी के ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये हमारे साथ में ये 3 चीज़ें तो हैं, हमारे अपलाइन है, हम हैं, हमारे अपलाइन है, हमारी कंपनी है। अगर इन 3 चीज़ों पे आपने बिलीव किया, ठीक है, ज़्यादातर लोग की प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको अपलाइन के साथ गड़बड़ी उनकी कुछ होती है, अपलाइन के साथ नहीं बनती है, या वो कंपनी में बहुत सारी कमियाँ निकालेंगे, ये सर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अरे ठीक है, कंपनी जो भी कर रही है, जो भी कंपनी में बना जो सिस्टम बना हुआ है, वो सब कुछ हमारे एमडी सर ने लोगों के जो है ना, लोगों के ही प्रॉफिट के लिए, लोगों के ही उसके ग्रोथ के लिए बनाया हुआ है। तो हमें किसी चीज़ पे डाउट नहीं करना है सर, आँख बंद करके हमें बिलीव करना है। दूसरी चीज़, लर्निंग अबाउट योर बिज़नेस बेसिक, यानी हमारा जो बिज़नेस का जो बेसिक है, जो इस बिज़नेस की रूट है, उसको समझना पड़ेगा, उसको समझ के उस पे काम करना पड़ेगा। तीसरी जो चीज़ है, डेली प्लानिंग, डेली एक्शन, यानी हमें इस बिज़नेस में डेली प्लानिंग करनी है, डेली एक्शन लेना है। अगर आपको बिलीव भी है कंपनी के ऊपर, लर्निंग भी आप कर रहे हैं, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो फिर सब बेकार है। और सबसे बड़ी समस्या यही है, लोग भरोसा करते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं, तो फिर आगे कुछ कहानी बनेगी नहीं। तो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक चीज़ और आपको समझनी है, आपको कंपनी का जो हमारा पूरा प्रोफाइल है, उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा उसको आपको समझना पड़ेगा, उसको आपको जो है ना अपने दिमाग में सेव करना पड़ेगा कंपनी के बारे में, ठीक है। कंपनी की 3 P होती हैं, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान। इनको आपको पूरा समझना पड़ेगा, मतलब लर्निंग करनी पड़ेगी आपको इसकी, ठीक है। बहुत सारे लोगों को कंपनी के बारे में नहीं पता होता है, ठीक है। काम कर रहे हैं, 1 महीना हो गया 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, ट्रेनिंग में भी आते हैं, लेकिन कंपनी के बारे में नहीं पता, ना प्लान के बारे में पता ढंग से, ना प्रोडक्ट कौन से ज्वाइनिंग पे मिलते हैं, नहीं पता लोगों को, है ना। 1600 में कौन-कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, कंपनी में सिल्वर इनकम क्या हमारी, गोल्ड क्या है, रिवॉर्ड कैसे मिलता है, लोगों को नहीं पता डिटेल। तो फिर कैसे करोगे आप? अगर किसी को बताओगे, उसने पूछ दिया बताओ भाई ये गोल्ड इनकम कैसे आती है, तो आप क्या बताओगे? अपलाइन को याद करोगे। चलो आप न्यू है तो चल जाता है, ठीक है, आपने कल स्टार्ट किया, 2-4 दिन आपको लगेंगे स्टडी करने में। लेकिन अगर आपको 2-3 महीने हो गए फिर भी आपको कंपनी के बारे में नहीं पता, तो फिर ये तो गलत बात है, ठीक है। ये तो बड़ा वैसी बात है, थोड़ा-सा अजीब बात है ना, क्योंकि आप इस सिस्टम में काम कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, उसी कंपनी के बारे में आपको नहीं पता, एमडी सर के बारे में नहीं पता, तो फिर क्या करोगे? तो ये आपको समझना पड़ेगा सर, इसकी लर्निंग लो, करो। शाम को 5:30 बजे आओ, 5:30 हमारा वेबिनार होता है, उसमें आपको प्रॉपर कंपनी के बारे में बताया जाता है, समझाया जाता है। कंपनी कब स्टार्ट हुई, एमडी कौन है, कितने अचीवर हैं, कितने लोग पैसे कमा रहे हैं, सिल्वर क्या है, गोल्ड क्या है, पूरा प्लान, सब चीज़ बताई जाती है। ज्वाइनिंग पे कौन-कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हर चीज़ आपको वहाँ पर समझा जाती है। तो समझो उसको, पैसा कमाना है ना, तो चीज़ों को समझना स्टार्ट करो। लॉ ऑफ एवरेज को समझना है। पहले आप शुरुआत में हो सकता है आप 100% एफर्ट लगाओगे, रिजल्ट आपके 20% आएँगे, ठीक है। बाद में आप हो सकता है 20% एफर्ट लगाओ, 80% रिजल्ट आ जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आने वाले टाइम पे जब अपने आप को इम्प्रूवमेंट करोगे, नॉलेज को बढ़ाओगे, धीरे-धीरे चीज़ें अपग्रेड हो जाएँगी। तो करना क्या है दोस्तों आपको इस लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से काम करना है। ऐसा नहीं सोचिए कि सर मैंने 10 को प्लान दिखा दिया, ज्वाइन नहीं हुआ है सर, कोई दिक्कत नहीं।
फिर 10 को प्लान दिखाया, फिर ज्वाइन नहीं हुआ, फिर दिखाया, तो देखो थोड़ा-सा कहाँ पे प्रॉब्लम है। फिर कहीं न कहीं आपकी नॉलेज में प्रॉब्लम है। लेकिन 10 को प्लान दिखा के अगर 1-2 रिजल्ट आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपने आप को आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ठीक है? 4 पिलर्स मैंने बताए दोस्तों, पहला होता है हमारा लिस्ट बिल्डिंग, दूसरा होता है हमारा इन्विटेशन, तीसरा होता है सौदा प्लान और चौथा होता है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। ठीक है? और 5वीं जो चीज़ मैंने आपको बताई वो है इस लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है? तो ये था दोस्तों हमारा सेशन। थैंक यू सो मच।